ये सच है कि बरतानिया दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन ये भी सच है कि ये दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में से भी एक है। और पहले से ही महंगे इस मुल्क में रिसेशन के सबब इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं। क्या होता है रिसेशन, होता ही क्यों है, और आपकी ज़िंदगी में इससे किस किस्म की परेशानियाँ आती हैं? बढ़ती महंगाई थमने का नाम न ले रही हो और दूसरी तरफ तनख्वाहों में उस तरह इजाफा न हो जैसे चीज़ों की कीमतों में हो रहा है, तो गुजारा कैसे हो? इस वक्त ब्रिटेन में ये एक बहुत अहम सवाल बन गया है, ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए जहां आमदनी के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं तो एथेंस में पैदा हुई थी, ग्रीस में, लेकिन मैं 17 ईयर की थी तो इधर आ गई, और फिर उसके बाद स्टडी, देन आई गॉट मैरिड। अब तो माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आजकल बड़ी डिफ़िकल्टी फील हो रही है, लग रहा है कि ग्रीस वापस जाना पड़ेगा। और पहले भी खैर हालात काफ़ी ऐसा ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब तो एकदम से जूम करके चले गए। बच्चों को पॉकेट मनी उनकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ गई है, और हमारी पॉकेट मनी इंक्रीज़ नहीं की जॉब वालों ने। बिल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो वही डिस्टर्बेंस है, और रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, और स्पेशली ग्रॉसरीज। पहले 20 पाउंड में आपका मतलब वीकली शॉप ना कहें तो कम से कम 3-4 डेज आपके हो जाते थे। तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, समझ नहीं आता कि किस जगह से बचा के दूसरी जगह पे मतलब कौन सी चीज़ को प्रायोरिटाइज करें। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल, पहले भी मुश्किल था, इतना आसान नहीं होता। वो पाकिस्तान में लगता है सबको कि आसान है, क्योंकि जब वहाँ से गिफ्ट वाली लिस्ट आती है ना, वहाँ से मुझे ऐसे ही फील होता है जैसे उनको लगता है बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा ईजी है नहीं। तो बात यहाँ तक पहुँची कैसे, ये समझने के लिए रिसेशन को समझना होगा कि ये होता क्या है, क्यों होता है। अगर किसी माली साल के 2 क्वार्टर्स में कौमी पैदावार में मुसलसल कमी हो तो इसका मतलब है कि मुल्क में रिसेशन शुरू हो चुका है। आमतौर पर रिसेशन के नतीजे में मुआशी सरगर्मियां और सनती पैदावार कम हो जाती है, बेरोजगारी में इजाफा होता है, लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है। इस दौरान कारोबारी कंपनियों और आम लोगों से हासिल होने वाले टैक्स में कमी की वजह से हुकूमत की भी आमदनी कम हो जाती है और वो अवामी सहूलियात के फंड्स को कट करना शुरू कर देती है। रिसेशन कई वजूहात की बिना पर होता है। अगर हुकूमत और लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा ले लिया हो जिसकी अदायगी मुश्किल हो, मुल्क में बिजली की कीमत बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाए और हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे। अक्सर आलमी वाक़यात मसलन जंगें और किसी वबा के फैलने की वजह से भी रिसेशन शुरू हो जाता है। और पिछले कुछ अरसे में रशिया यूक्रेन वॉर और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट में इजाफे समेत इन तमाम चीज़ों का सामना बरतानिया को रहा है। अच्छी खबर यह है कि ब्रिटेन इस बार रिसेशन की जद में उतनी बुरी तरह नहीं है जैसे कोविड के रिसेशन या उससे पहले 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के रिसेशन के दौरान था। मिसाल के तौर पर कितने लोग रोजगार में नहीं हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो इस वक्त 4.3% है, जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ये रेट करीब 9% पहुंच गया था। लेकिन बावजूद इसके लोग इस वक्त परेशान हैं। महंगाई की ये पोजीशन है कि अल्लाह ही अल्लाह है, मैं यही बोलूँगा। हमें अब पता चल रहा है कि ये तो काफ़ी मुश्किल जगह है सर्वाइव करने के लिए, और डे टू डे एक्सपेंसेस काफ़ी मुश्किल से मीट किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे आए तकरीबन 7 से 8 मंथ हो गए हैं, और मैं जो सोच के आया था वो उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है काम। Never got any money, can't go out, everything's expensive now. We went to the food bank because some of the products are so expensive, for example meat. बहुत से दोस्तों ने उम्मीदें दिलवाई हुई हैं कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में ये महंगाई ख़त्म होगी और आप उस लंदन में आएंगे जिस लंदन के बारे में आप सोच के आए थे। हालांकि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस साल के आगाज़ में मईशत अपना रुख मोड़ चुकी है और अब हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आइए एक क्विक नज़र डालते हैं कि बरतानिया में इन्फ्लेशन या इफरात ज़र की वजह से चीज़ों की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं। माहाना इन्फ्लेशन के आदाद शुमार बताते हैं कि इस साल जनवरी में ये 4% रही, जिसका मतलब ये है कि जो चीज़ 2023 के शुरू में 1 पाउंड की थी वो आज 1.04 पाउंड की हो गई है। बरतानिया में हफ्तावार औसत तनख्वाह 682 पाउंड है, जो कि सालाना समझ लें 35,000 के करीब बनती है।
एक आम घर का औसतन खर्च 615 पाउंड हफ्ते के करीब बनता है, जिसका बड़ा पोर्शन हाउसिंग, बिजली, गैस और ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। लेकिन ये याद रहे कि ये आदादशुमार हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मोहतात होकर बताए हैं। आदादशुमार के मुताबिक लंदन में जो घर सन 2000 में तकरीबन 1.5 लाख पाउंड का मिल जाता था, वो अब 5 लाख के करीब है, यानी 233% से भी ज़्यादा इजाफा। और तनख्वाहों में 62% से भी कम इजाफा हुआ है। किराए पर मकान तो अब आम इंसान की आधी तनख्वाह से ज्यादा में मिलता है। अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक से आने वाले लोगों को सबसे बड़ा झटका यही लगता है। ये तो हमने लंदन की बात की, लेकिन वैसे बरतानिया में रहने के लिए मंत्रा फिलहाल यही लग रहा है कि यहाँ रहने के लिए अफोर्डेबिलिटी पर औकाब की नजर रखें। तो अब सवाल यह है कि हालात कब बदलेंगे। माहिरीन का ख्याल है कि टेक्निकली ब्रिटेन रिसेशन से निकलना ऑलरेडी शुरू हो गया है, बल्कि 2024 के आखिर तक हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी या महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, एक प्राइस लेवल होता है और एक प्राइस लेवल का चेंज होता है। तो जो प्राइस लेवल का चेंज होता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपका प्राइस लेवल बहुत हाई है और वो चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो इन्फ्लेशन कम कहलाया जाएगा। लेकिन आपका प्राइस लेवल तो हाई है। वो प्राइस लेवल क्यों हाई है? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है इस इकोनॉमी की, आपके पास ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपके पास तेल नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से इस देश में प्राइस लेवल्स हाई हैं। उस लिहाज से महंगाई है और रहेगी। लेकिन ये कि वो महंगाई और बढ़े जा रही थी, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। वो अब कम हो रही है। 11% का पीक था, 4% पे आज है, 2-2.5% पे हमारे हिसाब से इस साल के आखिर में होगी। तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि आपके प्राइस लेवल्स कम हो जाएंगे, घरों के दाम गिर जाएंगे, गाड़ियों के दाम गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। उनके दाम बढ़ने कम हो जाएंगे। बस ये है कि इन्फ्लेशन उस वजह से कम होगा। देखिए, आलमी सरमायादाराना निज़ाम में रिसेशन कोई अनहोनी बात नहीं है। यह हर कुछ साल बाद ऐसे मुंह खोले चला आता है जैसे आपके किचन समेत सब कुछ खा जाएगा। हौसला अफजा बात यह है कि रिसेशन कुछ अरसे में ख़त्म भी हो जाता है, लिहाजा इस दौरान एहतियात से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर खर्च करें। मुश्किल वक्त है, गुजर ही जाता है। तो आज का सैरबीन आपको अच्छा लगा तो यहाँ नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सैरबीन की और भी किस्तें आप यहाँ देख सकते हैं, या इसके अलावा आप सैरबीन को सर्च करके भी और किस्तें ढूंढ सकते हैं।